रहे हो? हम लोग निकले हैं फिर से एक ट्रिप पर। हम लोग अभी पीछे ही वैष्णो देवी होके आए हैं, उसके बाद फिर चल पड़ी है और अब ऐसे चल पड़ते ही रहते हैं और हम आगे भी घूम जाने के साथ। और खड़े होके फोटो सेशन भी करवा रहा है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव कैनवस बाय देवजानी। अब तक तो आप समझ चुके हो कि मैं आज फिर किसी ट्रैवल आइटनरी को लेकर के पहुंच गई हूं। मेरा ब्लॉग जो है, कहीं हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं और पूरा का पूरा फैमिली साथ जा रहा है। तो पता करते हैं, चलिए हम लोग आज जा कहाँ रहे हैं। और आप बताओ, आप कहाँ जा रहे हो? हम लोग निकले हैं फिर से एक ट्रिप पर। हम लोग अभी पीछे ही वैष्णो देवी होके आए हैं, उसके बाद फिर चल पड़ी है और अब ऐसे चल पड़ते ही रहते हैं और हम आगे भी घूम जाने के साथ। और हम जा रहे हैं अभी अजबगढ़ जा रहे हैं। अजबगढ़ जा रहे हैं। अजब शहर की गजब कहानी करने जा रहे हैं, है ना? हमारे जाते हुए सब अजब की गजब कहानी। जी हाँ, अजबगढ़ जा रहे हैं। तो इस बार की सवारी चल पड़ी है राजस्थान टूर पे। स्टेट है राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट है अलवर और जो रिजॉर्ट है वो है अजबगढ़ में। सो अजबगढ़ हमने इसलिए चुना बिकॉज वहाँ से सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत पास है एंड सेकेंडली वहाँ से भानगढ़ किला का तो नाम सुना होगा, वो भी बहुत ही पास है। सो हमने सोचा कि हम अजबगढ़ में रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही फैब्यूलस रिजॉर्ट है एंड इस रिजॉर्ट के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करती रहूँगी आगे आपको दिखेगा कि उतना ही शायद मैं कम बता पा रही हूँ। इट्स अ वेरी गुड रिजॉर्ट एज माय नेफ्यू ही इज़ वर्किंग देयर नो। तो वहाँ पे मतलब उस कंपनी के साथ, उस ग्रुप के साथ वो काम कर रहे हैं एंड इट्स अनंता का ग्रुप है। सो उसने हमको जो बताया, क्योंकि वो कई बार वहाँ जा चुका है, सो उसने हमको बताया इट्स अ गुड प्लेस टू स्पेंड आवर 30th, 31st एंड 1st ऑफ जनवरी। सो हमने उसको पूरा ट्रस्ट किया और हम चल पड़े हैं अजबगढ़ की तरफ। रास्ते में यूँ सुबह सुबह हम लोग निकले थे करीब 6 बजे। सो तब क्या ही खाना खाएंगे, तो हम रास्ते में रुके। हमने एक बढ़िया सा देखा खाना, एक ढाबा सा था। एक्चुअली हमने ये नॉर्मल रूट नहीं लिया है, हमने ये जो मुंबई वाला एक्सप्रेस वे है वो वाला रूट लिया है। तो यहाँ पे बहुत कम आपको स्ट्रीट में वो जो टिपिकल ढाबा वगैरह होता है वहाँ बहुत कम यहाँ पे दिखा। यहाँ पे 2-4 ऐसे इंटरवल्स में दुकानें दिखी, ईटरीज का दिखा, लेकिन वो सब ऐसे जैसे मैकडॉनल्ड्स का हो गया या कोस्टा कॉफ़ी या इस तरह के। तो एनीवे वी फाउंड अ डिसेंट वन। सो वहाँ पर हमने वी हैड आवर आलू पराठा, चाय, जिसको जो भी खाना था, किसी ने बर्गर भी खाया। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अजबगढ़। तो रास्ते को भी देखते हुए, उसका लुत्फ़ उठाते उठाते मैं थोड़ा बहुत अजबगढ़ के बारे में और थोड़ा बहुत भानगढ़ की जो रहस्यमय बातें हैं उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। तो लेट्स अपनी जर्नी को भी शुरू करते हैं और बात को भी आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहले मैं ट्रिप की शुरुआत से बताती हूँ। हम लोग 30 तारीख की सुबह वी स्टार्टेड। तो सुबह 6 बज रहे थे जब हमने स्टार्ट किया एंड हमने 11 सीटर या 12 सीटर जो भी होता है ना वो कर लिया था हमने, बिकॉज़ सारा का सारा जो फैमिली है मेरा वो सब के सब हम इसमें जा रहे थे। सो वी वेर अप्रॉक्सीमेटली 11 पीपल या। और ये चुटकू सा ये विस्की भी साथ में है। दिस इज़ अ वेरी क्यूटी सा कैट है जो हमारे साथ चल रहा था, तो इसको मिला करके वी वेर 12 पीपल। जब गोल गोल टोपी नहीं रहेगी जी हो जाएगा। इट वॉज प्रीटी कोल्ड इन द मॉर्निंग। तो सुबह हमने सबने वार्म कपड़े अच्छे से पहन लिए थे और क्योंकि हमने एक्सप्रेस वे लिया है सो टेंटेटिव टाइम जो है हम लोगों का दिल्ली से अजबगढ़ पहुंचने में 4.5 आवर्स हमको लगे। सो जर्नी वॉज वेरी स्मूथ, रास्ता भी एकदम सही था। और ये जो मेरा विस्की है ये मेरी गोदी में अच्छा सा नैप भी लेता हुआ जा रहा था। थोड़ा डरपोक है ये, लेकिन ही हैड अ गुड स्लीप।
ये वही रास्ता है जो मूवी तो कहाँ लेके जा रहे फ्रॉम, याद है फ्रॉम मूवी? भैया ये रास्ता यही है क्या? ये तो बहुत गड्ढे वाला रास्ता है। आप पहले चेक कर लो भाई। शाम तक पहुंचेंगे, शाम तक हम लोग। देख इसको, हम कहीं और आ गए। इधर देख, इधर आ, ये देख इसको, इधर देखो, इधर देखो। देखो बेचारा विस्की भी डर गया। एक्चुअली दौसा से हमें कहीं शायद राइट मुड़ना था, बट जीपीएस ने हमें जैसा लोकेशन दिखाया उस हिसाब से हम चलते गए, तो पता चला कि वो एक ख़राब सा बेकार सा रास्ता था। सो देन वी थॉट ऑफ नहीं, हम वापस टर्न करेंगे। एंड हमने वापस से यू टर्न ले करके दौसा वाले जो हमारा वो हाईवे का रास्ता था वहाँ तक आए, और वहाँ से फिर हम लोग मुड़ गए टुवर्ड्स अजबगढ़। तो कई बार होता है जर्नी में जाते हैं, कई रूट पता चला कि गलत आ गए, फिर हम मुड़ जाते हैं। पर रास्ते में जाते जाते इतना तो समझ में आ रहा था कि जो ये पहाड़ी और ये जो पूरी जो जर्नी है, पूरा जो ये सीनिक ब्यूटी है, ये लग रहा था कि एकदम कोई यादगार सी मेरी जो है ये ट्रिप हो करके ही रहेगी। सो अब तक मैं बता चुकी हूँ कि हम सुबह 6 बजे धौला कुआं से हमने अपनी ट्रिप शुरू करी, और हमने मुंबई एक्सप्रेस वे लिया, और बीच रास्ते में हमने नाश्ता किया, और वहाँ से अजबगढ़ हमको 4.5 घंटे का हमको जर्नी मिला, और बीच में थोड़ा सा हम गुमराह भी हो गए थे, और वापस से हम अपने आ गए सही रास्ते पे, और दौसा होते हुए हम अजबगढ़ की तरफ जा रहे हैं। अब मैं बता दूं कि आज हम इसके बाद जाने वाले हैं भानगढ़। जी हाँ, और भानगढ़ की भी मैं सारी बात बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो के अच्छे लगने पर लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है। और ये सब बातें करते करते हम पहुंच रहे हैं अजबगढ़ में अनंता के रिजॉर्ट में, और रिजॉर्ट देखते देखते भी मैं भानगढ़ के बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग भी देती चलूँगी कि एक्चुअली जिनको नहीं पता तो भानगढ़ है क्या। बेसिकली भानगढ़ एक किला है जो कि 17th सेंचुरी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था, और ये एक हॉन्टेड किला है। और ये हॉन्टेड क्यों बन गया, और ये ऐसा क्या इसको श्राप कौन से ऋषि ने दिया था, क्या दिया था, आगे और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का जो मेरा एक्साइटमेंट है वो यही है कि हम भानगढ़ किला जाएंगे। तो यही सब बातें करते करते हम पहुंच गए हैं फाइनली अनंता रिजॉर्ट, जो कि है अजबगढ़ में। निकल के आएगा तुम्हारा ब्यूरो तो खोलो जल्दी खोलो। गाड़ी दो वो भी कंस्ट्रक्शन में काम करते होंगे ना। बोलो ये मेरा आईडी का फेस मेरा आईडी कार्ड है, बोलो गेस्ट है, गेस्ट एकांश। यस वाओ, एकांश नॉट हेड। एक से पहले दो, सारे एक से बढ़कर एक है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आपने देखा वो रिसेप्शन एरिया था, और वहाँ से हम लोगों को वेलकम करने के बाद हमको कीज़ दे दिए गए हैं। अब हम सब धीरे धीरे अपने रेस्पेक्टिव रूम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और बढ़ते हुए मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि ये प्रॉपर्टी, ये अनंता वाला जो रिज़ॉर्ट है ये इस तरह से बना हुआ है अजबगढ़ में, और चारों तरफ से ये जो है अरावली पहाड़, अरावली रेंज से घिरा हुआ है, जो कि एक एड ऑन कर देता है ब्यूटिफिकेशन में। सो इट्स वेरी बहुत टेस्टफुली बनाया गया एक रिजॉर्ट, मुझे ऐसा लगता है। एंड इसकी प्रॉपर लैंडस्केपिंग इज़ ऑसम, बहुत सुंदर है। एंड जो रूम्स हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, एटलीस्ट अपना वाला रूम दिखाऊंगी जहाँ पर मुझे मिला है जौन सा रूम। सो आप देखोगे कितना स्पेशियस एंड कितना टेस्टफुली और ब्यूटीफुली इस चीज़ को बनाया गया है। तो इस तरह से जो है रिजॉर्ट का सारा मैं धीरे धीरे करके आपको व्यू दिखाती रहूँगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों से भी पूछते चलते हैं कि उनको ये जगह
कैसी लग रही है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो लेट्स मूव एंड फाइंड आउट। अच्छा अब आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, लाजवाब। प्रॉपर्टी कैसी लगी आपको? एक नंबर। और जर्नी जो आप आए हो? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, भी एंजॉय। सब बहुत। सो यू एंजॉयिंग? यस। एंड दीदी का बर्थडे कैसे मना रहे हो? शाम को मनाएंगे। शी इज योर स्वीटहार्ट। ओके, शाम को मनाएंगे बिल्कुल। आई एम प्लानिंग टू हैव अ वेरी गुड लविश डिनर। वाओ। अब क्या प्लान करें, वो तो यहाँ के लोग ऑलरेडी। नहीं, हम मस्ती करेंगे ना, मस्ती करेंगे। मेन तो खाना पीना नहीं है, मेन मस्ती है। डांस रहेगा, मस्ती रहेगी। ये लगा ये फायर हो रहा है ना। अच्छा, ये फायर विला के अलग अलग वो है ना, नीचे इसमें 4 है, उसमें 4 है, ऐसा। ओके। और ये बैम्बू है, ये बैम्बू विला है। ओके। तो कुछ इस तरह की कैटेगरीज में ये जो है रिजॉर्ट बटा हुआ है, फायर विला, जिसमें कि 4 अलग अलग रूम्स हैं। और जो अभी मैंने दिखाया वो था बैम्बू विला। आगे शायद इन लोगों का एक मड विला करके भी है, और एक है तो जो कि थोड़ा प्रीमियम है, वो है लगून विला। सो इस तरह से हम बढ़ते हुए मैं आपको दिखाने जाती हूँ कि ये जो मैं फायर विला में मेरे को ये रूम मिला था, तो मैं इसी का ही आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक लाइक। चलिए देखते हैं रूम कैसा है यहाँ का। बहुत ही स्पेशियस रूम है। वैसे तो हम लोग एक रूम में 3 जने ही रुकेंगे, लेकिन इतना है कि आराम से आप जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हो कितना स्पेस है यहाँ पर। और इसका वॉशरूम देखोगे ना, वाह, मन करेगा कि इसी में एक कमरा बना लेते हैं। सो दिस इज़ द वॉशरूम, और बहुत ही स्पेशियस और जो सलीके से बनाया गया है ना कि एकदम मस्त वाला, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई एम लविंग इट। सो आफ्टर फ्रेशन अप हम लोगों ने मन बना रखा था कि हम भानगढ़ किले की ओर जाएंगे। और भानगढ़ किला जैसे कि बहुत ही हॉन्टेड किला है, हम सब जानते हैं, सुना है हमने। तो आज मैं प्रत्यक्ष मतलब खुद इसको जो है फील करने, इसको एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। और आज अमावस्या भी है, सो हमको और थोड़ा केयरफुली जाना है अगर स्पिरिट्स मानते हैं तो। एंड सेकेंडली ये है कि सनसेट होने से पहले पहले हमें किले से बाहर आ जाना पड़ेगा। सो वहाँ से मतलब अजबगढ़ रिजॉर्ट से हमको करीब 50 मिनट्स लग गए भानगढ़ किला आने में। और यहाँ पर भी हमने गाइड कर ली, और हम अब गाइड के मुंह से भी सुनेंगे कि एक्चुअली भानगढ़ इतना ज़्यादा इसके अंदर क्या हॉन्टेड है, क्या क्या मतलब इसकी जो कहानी है बेसिकली। तो लेट्स उस गाइड से ही सुनते हैं और पता करते हैं। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं भानगढ़ को लेकर के, लेकिन लेट्स फाइंड आउट कि हमारे जो गाइड हैं जिनको हम हायर करने वाले हैं वो क्या कहते हैं। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट दैट। एंटर हो रहे हैं हम अब। हाँ, सावधान हो जाइए। अब हम भानगढ़ की तरफ हाथ मुंह धो रहे सब, देखो। हाँ, आने के बाद धोना पड़ता है। मेरा तो व्लॉग बनाना है मुझे, इसलिए मुझे थोड़े वीडियो कलेक्ट करने ही पड़ेंगे। देख के नीचे हॉन्टेड ही बना रखा है। अच्छा ये देखो, इधर कोई पूजा भी करते हैं ना। हाँ, ये ना मेरे को लगता है, हे भगवान हमारी रक्षा करना। टिकट भी लेनी होगी। हाँ, टिकट लेनी पड़ेगी 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और यहाँ से हमें टिकट भी लेनी पड़ेगी, 25 रुपए की टिकट। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है कि पता नहीं अंदर हमें क्या क्या और सुनने मिलेगा। टिकट ले लिया और अब हम गेट के अंदर जा रहे हैं। तो थोड़ा हम वैसे ही लेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर और पहले आए होते तो हमने थोड़ा और टाइम हम स्पेंड कर सकते थे। कोई बात नहीं, सनसेट से पहले पहले हमने किला भी देख लेना है, उसके बारे में जान भी लेना है। तो चलिए पता करते हैं भानगढ़ की असली कहानी। जिस गेट से आप एंटर हुए, एंट्री गेट को हनुमान गेट बोलते हैं। हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। इसके लेफ्ट साइड फुलवारी गेट, दिल्ली गेट, राइट साइड अजमेरी गेट और लाहौरी गेट। वर्तमान में 4 गेट ब्लॉक कर रखे हैं। हनुमान गेट से अपना एंट्री एग्जिट रहेगा।
अपन यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से और महल तक का 800 मीटर का एरिया है। इसके बाद महल, मार्केट, हवेली, टेम्पल, दादा फिल्म वगैरह की जो शूटिंग हुई उनकी लोकेशन आती जाएगी। एक हिंदी मूवी थी बहुत फेमस, करण अर्जुन, उसकी शूटिंग भी भानगढ़ किले में हुई है। और यहाँ पे आगे चल के आप देखोगे जितनी भी दुकानें आपको दिखेंगी ना, सबकी देखोगे आप छतें नहीं है। तो उस रहस्य को भी पता करते हैं। तो चलिए और जानते हैं गाइड से। वो ऊपर वो क्या है? ऊपर वो अच्छा वॉच टावर है। लेकिन अगर वो ये जो आपको सब खंडर अवशेष दिख रहे हैं ना, टूटे पाटे, ये सब पहले दुकानें हुआ करती थी। और यहाँ पे लोग व्यवसायी आते थे। वो दूर जो आपको दिख रहा है एक, यहाँ पे वो लोग आके रुकते थे। ये उनका एक तरह से सराय कह सकते हो, वो रहने की जगह होती थी। यहाँ पे सैनिक लोग रहते थे। नहीं, ये टेंट का एरिया खत्म होता है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है। अच्छा, ये सब दुकानें हुआ करती थी, दुकानें। अच्छा, ये कभी दुकानें हुआ करती थी। आपको शॉपिंग करनी थी ना? तो ये वाकई में है कि पूरा चला लगभग 200 साल कह रहे हैं भानगढ़ में जाके 2 दिन से शॉपिंग करूंगा। तो मैंने कहा मैं भूतों के लिए पजेब खरीदूंगी। तो मैंने कहा मैं भूतों से आपके लिए कितने की थी। तो ना को याद आ गया, तो मैंने कहा आपकी शॉपिंग सेंटर तो आ गया आपका। भैया ये सारी दुकानें हुआ करती थी। ये दुकान हुआ करती थी, इसके बारे में आपने लेकिन यानी ये उस वक्त की ये उस खंडर है कि बाद में बना के रखा है टूरिस्ट के लिए? नहीं, ये तो पहले के खंडर है, ओरिजिनल खंडर, क्योंकि कटे एकदम सपाट में। देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं पहले भी देख रहे हो तरीके से बना हुआ मार्केट। ये दुकानें हुआ करती थी, देख रहे हो? क्या ये मेरी दुकान थी? हैं? यहाँ पे बुटीक। यहाँ पे एक फोटो खींच दो ना अच्छी सी। अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो वास्तव में ये भानगढ़ किला जो है वो भूतिया नहीं है। ये एक बहुत ही सुंदर किला है जिसे देखने कई लोग, कई टूरिस्ट आते हैं, कई अलग अलग जगह से आते हैं। सो इस जगह से जुड़ी भूतिया कहानी इस जगह को और भी भूतिया रोचक बना देती है। सो लोगों का तो ये कहना है कि ये कहानियाँ यहाँ आने वाले टूरिस्ट को और उत्सुक करने के लिए नई नई कहानियाँ बनाई जाती हैं। पर ये भी सच है कि शाम के बाद यहाँ आना मना है और दिखने में ये काफ़ी हॉन्टेड सी लगती है। अनुपस्थित में उनकी रानी रत्नावती यहाँ पे प्रजा की देखरेख करती थी। रानी रत्नावती बेहद सुंदर थी, जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा अपने तंत्र मंत्रों में सिद्धस्त थी। यानी उनकी इष्ट देवी थी सती माता, जो मंगला माता बोलते हैं। उनकी तरफ से उन्हें सिद्धियाँ मिली हुई थी और सिद्धियों के बल पर वो चमत्कार करते रहते थे। तो उस टाइम पे बहुत से साधु संत तांत्रिक यहाँ पे आते, कोई रानी की परीक्षा लेने के लिए आते थे, कोई रानी के दर्शन करने के लिए आते थे। तो यहाँ पे एक अघोरी रानी रत्नावती की परीक्षा लेने के लिए आए। जब यहाँ पे आए तो आपको पहाड़ी की चोटी पे एक छतरी दिखाई देगी ऊपर। पहले वॉच टावर होता था, वॉचमैन वगैरह वहाँ पे बैठते थे। तो वहीं पे जाके एक अघोरी वहाँ पे बैठ जाते। उनका उद्देश्य था कि जब भी रानी रत्नावती से अपनी मुलाकात हो, अपन गुप्त तरीके से उनकी परीक्षा ले लें, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अघोरी जो होते हैं खासतौर से अमावस को पूजा अर्चना करते हैं। तो प्रत्येक अमावस को नीचे मंदिर में आते, सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना करते निकल जाते थे। एक बार अमावस का दिन था, पूजा के लिए आए हुए थे। जैसे उनकी पूजा अर्चना खत्म होती है तभी यहाँ पे रानी रत्नावती की सवारी आ जाती है। तो पहले पालकी उठाती थी। जैसे पालकी से नीचे उतरी, मंदिर में प्रवेश किया, तो उधर से जो यहाँ पे गाइड बता रहे हैं कि रत्नावती को अघोरी बाबा जैसे ही देखते हैं और देख के एकदम उसके रूप को देख के एकदम मोहित हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो उनकी परीक्षा लेने आए थे। वो अपनी एकदम सुध-बुध खो बैठते हैं। नाउ दिस ऑब्सेस्ड अघोरी बाबा ही वांटेड टू मैरी रत्नावती। तो रत्नावती क्योंकि वो खुद भी ब्लैक मैजिक करती थी तो उसको समझ में आ गया था कि दिस अघोरी बाबा इज वेरी पाखंडी काइंड ऑफ। तो उसने भी उसको किसी तरह से मरवा दिया। और जब वो मरने लगा अघोरी बाबा, तो मरते मरते वो श्राप दे गया कि ये एक हॉन्टेड किला बन जाएगा और यहाँ पर जो है सब कुछ भूतिया और हॉन्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से इस भानगढ़ को एक श्राप मिल गया। इस जगह पे इसके आसपास कहीं पर करण अर्जुन की जो है शूटिंग हुई थी, जहाँ पर वो राणा जी घोड़े दौड़ाते हुए आए थे। तो ये वो जगह है। एंड अगर आपने देखा होगा कि जितनी भी यहाँ पे शॉप्स वगैरह ये जो दिख रही हैं आपको, सबकी दीवारें दिख रही होगी, लेकिन आपको इसकी छतें नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये श्रापित है और ये छत कभी ये सब तहस नहस हो गए। और यहाँ पर तो इन्होंने ना टॉयलेट बनाने के लिए सोचा था, सार्वजनिक कोई टॉयलेट, लेकिन जितनी बार भी इन्होंने बनाना चाहा यहाँ पर, उतनी बारी जो है वो किसी न किसी वजह से टूट गई या ध्वस्त हो गई। इतने सारे किलों में इंडिया में और इसी को इतना हॉन्टेड माना जाता है, तो कहीं तो कुछ तो हुआ होगा शायद।
अंदरूनी बातें हैं, अब हम माने चाहे ना माने। ये जो बरगद के पेड़ हैं इनको देखते वैसे ही इतना डर लगता है, तो आफ्टर सनसेट क्या ही हम आएंगे इस किले में। ये मेन एंट्रेंस है? नहीं, ये पूरा होगा अभी। ये तो मेरे ख्याल से बाद में बना ना ये गेट वगैरह, लोहे के गेट बाद में है। ये ऊपर एक मंदिर है। हाँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको आप जरा गौर करिए। जितनी आपको बिल्डिंग्स दिखी, शॉप्स दिखे, सब टूटे हुए, दीवारें हैं तो छत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे मंदिर हैं जिनको कि ज़रा से भी कोई आँच नहीं आई। 3 मंदिर है, उसमें से एक मंदिर ये है, एक शिव जी का है और एक दूर एक और मंदिर है। तीनों मंदिरें एकदम इंटैक्ट हैं। है ना बहुत दिलचस्प ये बात, क्योंकि बाकी पूरा आप किला देखोगे सब हॉन्टेड हुआ पड़ा है, लेकिन ये तीनों मंदिर अभी भी इंटैक्ट है और इन पे बाकायदा अभी भी पूजा होती है। ए मोर, मोर, वो देखो मोर। इस किले में मुझे हर तरफ बहुत सारे मोर दिखाई दिए हैं और जो कि एकदम निर्भय होके घूम रहे थे, और ये है वो मेन भानगढ़ किला। वैसे ये 7 स्टोरी था किसी ज़माने, अब इसमें सिर्फ 3 ही स्टोरी अवशेष हैं। और ये पूरा प्रेमाइसेस आप देख रहे हो, वो दूर देख रहे हो वाइट कलर का जो मंदिर है, ये शिव मंदिर है। यहाँ पे वाइट कलर के शिवलिंग हैं जिनको कि यहाँ से अब हटाया नहीं जा पाया, तो यहाँ पे रोज़ बाकायदा पूजा होती है। यहाँ मुझे मोर बहुत दिखे, यहाँ मुझे बंदर दिखे, यहाँ मुझे लंगूर दिखे, सब कुछ दिखा। और कुदरत का अजीब ही एक करिश्मा दिखा कि सब टूटे हुए हैं लेकिन मंदिर उनको आज तक नहीं आई है। ये वो शिव मंदिर है ना जिसमें वाइट कलर के शिवलिंग है। और कुछ इस तरह से मैंने भानगढ़ किले का ये जो ट्रिप है इसको आज मैंने कंप्लीट करा। और बहुत सालों से मेरा मन था कि मैं भानगढ़ के इस किले को देखने आऊं, पर समहाउ नहीं हो पा रहा था। पर क्योंकि इस बार अजबगढ़ का ट्रिप बना है, हॉलीडे का न्यू ईयर की प्लानिंग हुई है, सो आ गई हूँ मैं भानगढ़ किला। और भानगढ़ किले से अब स्ट्रेट में पहुँच गई हूँ वापस अपने रिजॉर्ट। आज दीदी का बर्थडे है, सो लेट्स गो टू सेलिब्रेट दीदी का बर्थडे। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और पूरा व्लॉग आज मेरा नहीं ख़त्म होगा, तो उसका जो पार्ट 2 है वो मैं अगले व्लॉग में लेके आऊँगी। और पहले तो आज हम दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, एंड उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैं लेके आऊँगी सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो चलिए आज पहले हम बर्थडे मना लेते हैं और फिर मैं कल कौन सा व्लॉग लेके आ रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। लेकिन पहले चलिए हम बर्थडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं। Happy birthday, dear Children.